लेंसकार्ट कंपनी, जो भारत की सबसे बड़ी आईवियर यानी कि चश्मा कंपनी है, इन दिनों एक बड़े विवाद में फंस गई है। 15 अप्रैल 2026 को सोशल मीडिया पर कंपनी की एक पुरानी गाइड बुक वायरल हो गई। इस 27 पन्नों की किताब का नाम है लेंसकार्ट स्टाफ यूनिफॉर्म एंड ग्रूमिंग गाइड। इसमें स्टोर के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और ग्रूमिंग के नियम दिए गए थे। लोगों ने जब इसे पढ़ा तो उन्हें कुछ नियम ऐसे मिले जिनसे बवाल मच गया। कंपनी की गाइडलाइंस में साफ लिखा था कि काले रंग का हिजाब और काला टर्बन पहनने की अनुमति है। हिजाब सीने तक ढक सकता है, लेकिन वहीं रिलीजियस टीका यानी कि तिलक और बिंदी पहनने की मनाही थी। कलावा, चूड़ा और सिंदूर जैसे हिंदू धार्मिक चिन्हों पर भी रोक थी। कुछ पन्नों में टैटू, हेयर बैंड और कैप पर भी सख्त नियम थे। लोग हैरान थे कि हिंदू बहुल देश भारत में, जहां ज्यादातर कर्मचारी और ग्राहक हिंदू हैं, कंपनी हिंदू प्रतीकों को क्यों रोक रही है, जबकि मुस्लिम और सिख प्रतीकों को इजाजत दे रही है। ये गाइडबुक फरवरी 2026 की बताई जा रही है, यानी सिर्फ 2 महीने पुरानी। 15 अप्रैल को शेफाली वेदा नाम की एक यूट्यूबर और सोशल मीडिया यूजर ने इसकी स्क्रीनशॉट पोस्ट की। उन्होंने लिखा, मैं इन नियमों को कंफर्म कर रही हूँ। पीयूष बंसल अपने वर्कर्स को यही बताते हैं कि हिजाब ओके है, लेकिन बिंदी, तिलक या कलावा ओके नहीं है। ये ऐसी कंपनी है जो हिंदू बहुल देश भारत में है। इस पोस्ट को हजारों लोगों ने शेयर किया। कई यूजर्स ने गाइडबुक के पेज 11 की फोटो पोस्ट की और लिखा, क्या ये सच में सेकुलर देश है? हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट लेंसकार्ट और हैशटैग लेंसकार्ट कंट्रोवर्सी ट्रेंड करने लगे। लोग कहने लगे कि कंपनी हिंदू संस्कृति को टारगेट कर रही है। कुछ यूजर्स ने स्टोर जाकर कर्मचारियों को तिलक लगाने का वीडियो वायरल किया। एक वीडियो में दिखाया गया कि हिंदू ग्राहक कर्मचारियों के माथे पर तिलक लगा रहे हैं और कह रहे हैं, अब देखो बिंदी तिलक कैसे लगता है। इस पोस्ट पर हजारों कमेंट्स आए। कई लोग बोले, अब लेंसकार्ट से चश्मा नहीं खरीदेंगे। कुछ ने पुरानी खरीदारी के पॉइंट्स रिडीम करने से भी मना कर दिया। जब विवाद बहुत बढ़ गया तो कंपनी के को फाउंडर और सीईओ पीयूष बंसल ने सफाई दी। 16 अप्रैल को उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मैंने देखा है कि लेंसकार्ट की गलत पॉलिसी डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है। ये डॉक्यूमेंट हमारे वर्तमान दिशा निर्देशों को नहीं दिखाता। हमारी पॉलिसी में धार्मिक अभिव्यक्ति पर कोई रोक नहीं है। इसमें बिंदी और तिलक भी शामिल है। हम नियमित रूप से अपने दिशा निर्देश को रिव्यू करते रहते हैं। बंसल ने माना कि पुरानी गाइडलाइंस में भाषा की गलती थी। उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट इंटरनल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था और अब पुराना हो चुका है, जिसके बाद कंपनी ने माफी भी मांगी। लेकिन सीईओ की सफाई के बावजूद बहस थमी नहीं। लोग कह रहे हैं कि फरवरी 2026 की गाइडबुक अभी बहुत नई है। अगर कंपनी ने इसे पहले ही बदल दिया था तो क्यों इतनी देरी से सफाई दी गई? कई यूजर्स ने पूछा, अभी की नई गाइडलाइंस की कॉपी पब्लिक क्यों नहीं की जा रही है? कुछ ने पीयूष बंसल की पत्नी निधि मित्तल के पुराने बयानों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि कंपनी के फैसले पर परिवार का भी प्रभाव हो सकता है। ये विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुका। टीवी चैनल, न्यूज वेबसाइट्स और यूट्यूब पर भी चर्चा चल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि कॉर्पोरेट कंपनियां भारत जैसे देश में धार्मिक भावनाओं का कितना सम्मान करती हैं। कई लोग कहते हैं कि ये सिलेक्टिव सेकुलरिज्म है, हिंदू प्रतीकों पर सख्ती लेकिन दूसरे धर्मों के प्रतीकों पर ढील। ये कंपनी 2025 में लिस्टेड हुई थी। शेयर मार्केट में उसका अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन इस विवाद से ब्रांड की छवि पर धब्बा लग गया है। अभी तक शेयर प्राइस में बड़ी गिरावट नहीं दिखी क्योंकि विवाद बहुत नया है, लेकिन लंबे समय तक अगर बॉयकॉट जारी रहा तो बिक्री पर असर पड़ सकता है। लेंसकार्ट के ज्यादातर स्टोर ऑफलाइन और ऑनलाइन मौजूद हैं। हिंदू ग्राहक अगर दूर रहेंगे तो नुकसान जरूर होगा और शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आएगा। कंपनी ने अब अपनी गाइडलाइंस को अपडेट करने और कर्मचारियों को नई ट्रेनिंग देने की बात कही है, लेकिन लोग पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि कंपनी अपनी नई पॉलिसी पब्लिक करे ताकि सब देख सकें कि अब क्या नियम है। यानी कि कुल मिलाकर ये विवाद लेंसकार्ट के लिए एक बड़ा सबक है। भारत में काम करने वाली कंपनियों को समझना होगा कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान जरूरी है।
एक छोटी सी गाइडलाइंस की गलती से पूरे ब्रांड की इमेज खराब हो सकती है। अभी कंपनी डैमेज कंट्रोल मोड में है। लोग लगातार वीडियोस बनाकर शेयर कर रहे हैं। लोग वीडियोस में लेंसकार्ट के चश्मे तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। चश्मे तोड़कर लेंसकार्ट के स्टोर पर जाकर उन्हें फेंकते हुए, डस्टबिन में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में कुछ इस तरह के वीडियो भी डाले जा रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर आप हमारे कलावे को, बिंदी को परमिशन नहीं देंगे तो हम भी आपका चश्मा या लेंसकार्ट का चश्मा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कंपनी जल्दी सही कदम नहीं उठाएगी तो ग्राहक और ज्यादा दूर हो सकते हैं। पीयूष बंसल को अब सिर्फ सफाई नहीं बल्कि ठोस एक्शन दिखाना होगा। ये मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं बल्कि पूरे कॉरपोरेट सेक्टर के लिए चेतावनी है। भारत में काम करते हुए हर कंपनी को सभी धर्मों के प्रतीकों को एक समान सम्मान देना चाहिए। लेंसकार्ट विवाद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कितनी तेजी से ब्रांड को नुकसान पहुंचा सकती है। खैर, लेंसकार्ट की इस गाइडलाइंस को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।